हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर 2024 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है और एक एक करके। ये सेट ए का है, क्वेश्चन बुकलेट सेट ए का क्वेश्चन है। तो इसमें से जितना भी क्वेश्चन है उसका अपने लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे पहले, और वन बाय वन करके ऑब्जेक्टिव फिर अगले वीडियो में भी फिर सब्जेक्टिव अपने लोग क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, देखते हैं, शुरू से देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ये है कौन सी संख्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पूर्णांक तो नहीं है सबसे पहले। और परमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो दशमलव के बाद शांत होता है या फिर रिपीट करता रहता है। ये तो ना शांत है और ना, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, ना शांत है और ना ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 3 फिर 1 1 3 फिर 1 1 1 3 फिर 4 1 फिर 3। तो इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो कितना आंसर हो जाएगा? फर्स्ट का बी आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो एक परमेय और एक अपरमेय संख्या को गुना करेंगे तो प्राकृतिक संख्या कभी नहीं बनाएगी, और एक परमेय और अपरमेय को गुना करेंगे तो परमेय संख्या भी कभी नहीं बनने वाली है। तो ये क्या होगा? अपरमेय संख्या। परमेय संख्या बन सकती है अगर हम जीरो को किसी अपरमेय संख्या से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो एक परमेय संख्या है, तो आंसर परमेय और अपरमेय दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक ही आंसर देना है तो ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 0.57 पे रेकरिंग मारा हुआ है का दशमलव पर सरलतम रूप बोला लिखने के लिए क्या होगा। तो इसका सरलतम रूप अगर अपने को भिन्न में लिखना है, इसमें भिन्न में ऑप्शन दिया हुआ है, तो भिन्न में लिखना है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 0.57 रेकरिंग, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 57 बाई जितना जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 99 नीचे 9 आ जाएगा, उतना नीचे में। फिर 3 से कैंसिल हो गया, 3 33 और ऊपर 3 से कैंसिल करेंगे 1 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो कितना 19 बाई 33, यानी पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया है 144 और इसका ये परमेय संख्या के घात के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका 140 का परमेयीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा? परमेयीकरण नहीं, मतलब इसका हम फैक्टराइजेशन बोलने का मतलब क्या कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। तो पहले अपने लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना 70, फिर 2 से लगाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35, फिर यहाँ पे अपने को 5 से लग जाएगा, तो ये 7 आ गया। इसका मतलब क्या? 2 कितना बार आ गया? 2 बार, और 5 कितना बार आ गया? 1 बार, और 7 कितना बार आ गया? 1 बार। इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 2, x का वैल्यू 2 हो गया, और इसका सम निकालना है हमको। तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू कितना? 1 हो गया, तो प्लस का 1, और z का वैल्यू कितना हो गया? वो भी 1 हो गया, तो -1, यानी कि ये कितना आंसर आ गया? 2, यानी पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में इधर इसको सॉल्व करते हैं। अपने लोग को इसको सॉल्व करना है और इसमें से हमको बताना है कि परमेय है कि अपरमेय संख्या है। तो क्या लिखा हुआ है? 6 + 125 120 रूट में 125, तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस इसको लिखेंगे तो 5 √5 आ जाएगा। और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते तो -3 और फिर माइनस का √5, और इधर प्लस है तो प्लस सेम साइन के साथ बाहर आएगा, तो प्लस का 1 और प्लस का 4 √5। ये 4 √5 और एक √5 यहाँ पे, तो 5 √5 कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है ना, और यहाँ से 3 और प्लस का 1, इधर 6 और 1 मिलकर 7, 7 में से 3 गया, कितना आ गया? 4 एक परमेय संख्या होगा, तो ये पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने लोग। क्या नेक्स्ट में अपने को दिया 0.375, इसके p/q रूप में q का रूप क्या है? ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे? p/q फॉर्म में बदल देंगे। 3.75 अपॉन में कितना पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 1000। इसको हम लोग क्या करते हैं? 25 से डिवाइड करते हैं, 25 चौके 100, नीचे एक 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 × 12, 12 4 × 12 और 3 कितना आ जाएगा? 12 3 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंसिल करेंगे आप लोग, 5 से कैंसिल, 5 × 15, इधर 8 × 5 = 40। ठीक है, नीचे आ गया 8, नीचे 8 आ गया, और नीचे ही q है और q का ही रूप लिखना है अपने को। तो 8 का क्या लिखेंगे? 8 को 2 × 2 × कितना 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब q का रूप क्या आ जाएगा? 2⁻3। और इधर 5 के बारे में 5 तो है या नहीं, तो 5⁻0 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर पहला आ जाएगा। क्या नेक्स्ट में दो संख्याओं का मौसा 15 दिया और लॉस 105 दिया, तो इनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या का क्या फार्मूला होता है? दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है लॉस इंटू मौसा अपॉन में पहली संख्या। ठीक है, तो लॉसा का वैल्यू कितना दिया? 15, मौसा का वैल्यू कितना दिया? 105, और पहली संख्या 5 दिया, तो 5 से कटेगा 3, यानी क्या? 315।
315 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया कि भाग्य एल्गोरिथम है जिसमें दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है और यहाँ पे वैल्यू दिया है बी का, क्यू का और आर का वैल्यू दिया और ए का वैल्यू मान रहा है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 43 इंटू ए का वैल्यू सॉरी क्यू का वैल्यू कितना 31 प्लस आर का वैल्यू 32 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को आंसर आ जाएगा अपने। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 43 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 43, 3 से 9 और 4 से 12 1, नेक्स्ट में 3 9 4 13 इधर 3 1, इसमें क्या 32 ऐड करना है, 32 ऐड करेंगे यहाँ पे तो अपना आंसर आ जाएगा 5 इधर 6 3 तो 1365 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा धनात्मक सम होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, धनात्मक सम पूछ रहा है तो अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2 से गुना करेंगे तो एक सम संख्या आएगा तो 2 ये बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार होगा, तो इसमें से किसका दशमलव प्रसार होगा ये अपने को देखना है। तो इधर नीचे दिखाई दे रहा है कि अपने को 7 आ रहा है क्या। दशमलव प्रसार कब होता है, जब 2 के पावर कितना n इंटू 5 के पावर n m, यानी कि नीचे जो होना चाहिए ना p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा रहता है तो नीचे वाला जो टर्म होना चाहिए उसमें अगर हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें जो टर्म होना चाहिए वो 2 के पावर में कोई पूर्णांक या 5 के पावर में कोई पूर्णांक होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे यहाँ पे 7 भी आ रहा है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इधर भी 7 आ रहा है तो इधर भी नहीं होगा। इधर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर भी अपना 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है तो सिर्फ 2 और 5 बचा है, तो यही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है, तो बहुपद यहाँ x की पावर कितना 1/2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो x पे पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे 1/2 आ रहा है पावर में तो घात में, तो ये बहुपद नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला है कि इतना का घात क्या होगा, तो यहाँ पे घात 4 दिया हुआ है मैक्सिमम घात और यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 दिया है। अगर इसको गुना करेंगे तो मैक्सिमम घात 6 होगा, इसका मतलब घात का आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका हमको क्या पूछ रहा है शून्य कितना होगा, तो इसका हम शून्य निकाल लेंगे। इसका शून्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, यानी x² इक्वल टू कितना 13, यानी x बराबर कितना प्लस माइनस रूट अंडर कितना 13, तो ये आंसर अपना सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। बोला है कि m का कौन मान पे -4 इसका शून्यक होगा। तो ठीक है, अगर -4 इसका शून्यक है, ठीक है ना, तो -4 इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना 16, -4 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 2m माइनस का 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसमें -4 रख चुके हैं अब, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके m का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया कितना 2, इधर कितना आ गया 18 माइनस का 2m बराबर कितना 0, यानी कितना 2m बराबर कितना 18, तो m बराबर कितना आ जाएगा m बराबर 9, तो 9 आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बहुपद दिया हुआ है का शून्यक बोल रहा है क्या कि 1 है, तो a का मान निकालने के लिए तो यहाँ पे शून्यक है तो x का अगर 1 शून्यक है तो इसमें x के जगह पुट कर देंगे और इसका वैल्यू टोटल वैल्यू इसका 0 आ जाएगा और फिर उसको सॉल्व करके a का मान निकाल लेंगे। जैसे हम x का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि a आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 3 इंटू a माइनस का 1, यहाँ पे भी x का मान 1 रख दिए, अब माइनस का 1, अब इतना बराबर कितना 0। अब इसको सॉल्व करके a का मान निकालते तो a माइनस 3a प्लस का 3 माइनस का 1, यहाँ से गुना किया माइनस का 3a और माइनस प्लस का कितना 3 और इधर -1, ठीक है, तो इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ से a का मान माइनस का 2a और यहाँ से कितना आ रहा है प्लस का 2 बराबर कितना 0, तो यानी कि माइनस का 2a इक्वल टू -2, तो 2a बराबर कितना 2, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य इतना और इतना है, ठीक है ना। ये पूछे किस द्विघात बहुपद का शून्य की है, ठीक है ना, तो इसमें से अपने को सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा, ठीक है। और या नहीं तो अपने लोग इसको किसी को सॉल्व करते हैं कि नहीं। जैसे अगर हम इन दोनों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं, अगर इन दोनों का गुणनफल निकालते हैं या इसका सम निकालते हैं तो कितना गुणनफल ही हम देखते हैं। अगर इसको हम गुना करते हैं अल्फा और मान लीजिए अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो अल्फा बीटा का गुणनफल कितना आ रहा है माइनस का 3 कितना 10 -3/10। तब इसमें देखते हैं कि किसका गुणनफल -3/10 है, ठीक है। तो गुणनफल के लिए को क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a, तो c/a यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ 3/10 ये नहीं होगा आंसर, -3/10 ये आंसर लग रहा है, -3/10 ये भी आंसर लग रहा है, ठीक है ना, -3/10 ये भी आंसर लग रहा है और ये 3/10 ये दोनों तो आंसर नहीं है, ठीक है, और ये दोनों लग रहे हैं आंसर, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। और अल्फा अगर बीटा करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है, ठीक है।
चलो इन दोनों में से किसी को सॉल्व भी कर लेते हैं क्या। इसका अगर हम सम निकालेंगे कितना आ रहा है 3/5 प्लस माइनस कितना 1/2, इसका सम निकालें तो कितना आ रहा है 10, इधर आ जाएगा कितना 6 माइनस 5 यानी कितना 1/10 आ रहा है 1/10 यानी प्लस का 1/10 यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया प्लस का 1/10 आ गया, ठीक है ना। इधर से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, तो माइनस अब b/a करेंगे, b का वैल्यू यहाँ पे -1 है, ठीक है। a का वैल्यू कितना 10 यानी कितना यहाँ से 1/10 आ रहा है और यहाँ पे भी 1/10 आया है, तो ये आंसर नहीं होगा, डी ही आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं। बहुपद इतना दिया हुआ है कि शून्य अल्फा और बीटा है, तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 4/3 अल्फा बीटा हमको पता है कितना होता है -b/, तो यहाँ से -b/a करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/1, तो यहाँ पे 3 कैंसिल यानी 4 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। यदि बहुपद पी के शून्य 5 हो तो px का गुणनखंड निकालिए। px का अगर एक शून्य 5 है तो उसका px का गुणनखंड कितना हो जाएगा x - 5 आंसर हो जाएगा क्या। नेक्स्ट में अगर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है क्या कि पी एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है और क्यू एक्स इतना दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। अगर इतना को इतना से भाग देंगे, इसका मैक्सिमम पावर 4 दिखाई दे रहा है, इसका मैक्सिमम पावर कितना 2 दिखाई दे रहा है। अगर भाग देंगे तो 2 पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। भाग देने पर जो घात आएगा भागफल का घात आएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो इसका मान निकालना है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/, यानी कि 5 कितना -5/1 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 25, यानी 25 आंसर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम py बराबर हमको इतना दिया हुआ है और gy बराबर इतना दिया है। बोल रहा है क्या कि py अपॉन में कितना gy का घात बताने के लिए अगर इसका घात काउंट करें तो अगर गुना करते हैं तो 4 3 7 और इधर 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा करीब 8, इसका घात 8 है और इधर का घात हमको 2 दिखाई दे रहा है और gy को नीचे लिखना है तो माइनस होगा 2, तो इसका मतलब 6 यानी मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा ये py/gy का घात कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। अगर हम द्विघात समीकरण का बात करें इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x² वाला टर्म बन रहा है पर ये टर्म कैंसिल हो रहा है x², तो x³ वाला टर्म बन रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इधर देखें तो x² वाला टर्म आएगा, x वाला टर्म आएगा और कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। तो इसका इधर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है x² वाला टर्म, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, ये आंसर होगा। इधर x³ वाला टर्म बन रहा है और इधर जो x² वाला टर्म बन रहा है वो x² वाला टर्म से कैंसिल, क्योंकि इसको गुना करेंगे 2x² और ये 2x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x² वाला टर्म नहीं है, सिर्फ इसी में x² वाला टर्म था, तो यही द्विघात समीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखे थे। इतना बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल का गुणनफल -4 दिया है तो p का मान निकालना है। तो मूल का गुणनफल अपने को -4 दिया है, तो गुणनफल कितना होता है cy, तो p/c का जगह पे p है, a का मान कितना 1 और गुणनफल कितना है -4, तो p का मान -4 हो गया, p का मान -4 हो गया। एक सेकेंड, इधर 10 भी दिया हुआ है, एक सेकेंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² में पहले इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस का p माइनस का 10 इक्वल टू कितना 0। अब आ गया cy, तो c का वैल्यू कितना है 10 माइनस का p माइनस 10 अपॉन में a का वैल्यू कितना 1 है इक्वल टू कितना -4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, p इक्वल टू कितना -4 प्लस 10 यानी p इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि x - 2 इस समीकरण का गुणनखंड है तो p का मान है। अगर इसका गुणनखंड अगर x - 2 इसका गुणनखंड है तो x = 2 इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका मान 0 के बराबर कर देगा। तो इसका मतलब p इधर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो -2 माइनस का 6 इक्वल टू कितना 0, यानी 4p इक्वल टू कितना इधर से आगे कितना माइनस का 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे 4p इक्वल टू कितना 8 यानी p इक्वल टू कितना 2 यानी 2 आंसर यानी a आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक होगा। अगर मूल वास्तविक होता है इसका मतलब d इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, इसका मान 0 होना चाहिए। b की जगह पे कितना दिया 6 यानी कि 36 माइनस का 4 इंटू a का मान कितना दिया 1, इसको k का मान c की जगह पे k दिया इक्वल टू कितना 0। अब इसको सॉल्व करते हैं 36 माइनस 4k इक्वल टू कितना 0 यानी 4k इक्वल टू 36 यानी कि k इक्वल टू कितना आ गया 36/4। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 × 36 9 आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अभी हम 1 से लेके 25 तक का आंसर देख लिए, आगे की वीडियो में आप लोग 26 से लेके 50 तक का आंसर देखेंगे। थैंक यू।